मथुरा बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव से ठीक एक दिन पूर्व बार सभागार में जनरल हाउस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदों के प्रत्याशियों ने अपने अपने पक्ष में अधिवक्ताओं से मत मांगे। 3 सितंबर को मथुरा बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव होना है। उसको लेकर एक दिन पूर्व यानी आज 2 सितंबर को यहाँ जनरल हाउस आयोजित हुआ और इसमें सभी पदों के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने मंच पर आकर अपना अपना परिचय दिया और अपने पक्ष में साथी अधिवक्ताओं से सहयोग मांगा और उनका मत मांगा। यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील शर्मा। आइए जानते हैं कि कैसा रहा आज का जनरल हाउस और कल जो चुनाव होने वाला उसको लेकर क्या तैयारी बार एसोसिएशन द्वारा की गई है, बताएं। देखिए, आज आप स्वयं उपस्थित थे, आपने देखा आज जो प्रत्याशियों का हमारे सारे उम्मीदवार जितने भी जिस 6 पदों के हैं उन्होंने बहुत ही संजीदगी के साथ और बहुत ही सधे हुए शब्दों के साथ अपना परिचय इस बार एसोसिएशन कन्हैयालाल हॉल में दिया। और मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा प्रसन्नता है कि हमारे चाहे वो किसी भी पद के प्रत्याशी हों, सभी ने जो प्रचार किया वो गरिमामयी तरीके से किया और कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि आपस में कोई विद्वेष या किसी तरीके की आपत्ति हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल सुबह वोटिंग होगी और वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू होकर 4 बजे तक चलेगी। आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसे बढ़ा भी सकते हैं और उसके बाद काउंटिंग होना शुरू होगी और अंतिम परिणाम तक और परिणाम घोषित होने तक जो है ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। और मैं साथ ही ये भी उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी चुनाव समिति के लोग हैं और पदाधिकारी हैं वो कल पारदर्शिता से निष्पक्ष रूप से चुनाव कराएंगे, किसी को कहीं कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की हरकत करता हुआ पाया गया कि वो किसी के पक्ष में या विपक्ष में कोई कार्य करता हुआ पाया गया तो ये निश्चित मानिए तो उसको मैं इस हॉल में प्रवेश नहीं करने दूंगा और उसको बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। सुना आपने, अध्यक्ष जी ने पूरा बता दिया कि किस तरह की चुनाव की प्रक्रिया रहेगी और किस तरह की व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। जनरल हाउस के बारे में उन्होंने जानकारी दी। हमारे साथ मौजूद है बार के सचिव सुनील चतुर्वेदी। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार सुनील जी कुल कितने प्रत्याशी मैदान में सभी पदों। मैंने जैसे बताया था कि 6 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के हैं, 5 प्रत्याशी उपाध्यक्ष पद के हैं, 6 प्रत्याशी सचिव पद के हैं, 3 प्रत्याशी ऑडिटर और कोषाध्यक्ष पद के हैं और 6 प्रत्याशी ही संयुक्त सचिव पद के हैं। ये प्रत्याशी हमारे रहेंगे। चुनाव की जो प्रक्रिया के बारे में अध्यक्ष जी ने सभी विषय आपके सामने रख दिए हैं कि निष्पक्षता से चुनाव कराना हमारी पूरी रेजिम की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का हम निर्वहन करेंगे, निष्पक्षता के साथ पूरा चुनाव संपन्न कराएंगे। सभी कार्यकारिणी के सदस्य हमें पूर्ण रूप से जो भी चुनाव कार्यकारिणी के सदस्य हमने बनाए हैं वो पूर्ण मनोयोग से हमारा सहयोग करेंगे और चुनाव को ईमानदारी और लगन के साथ संपन्न कराने का काम करेंगे। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर किसी प्रत्याशी के समर्थन में कोई भी सदस्य काम करता पाया गया तो उस सदस्य को हम बार के हॉल में नहीं रहने देंगे, क्योंकि हमारे लिए सभी प्रत्याशी समान हैं। हमारे लिए जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं सब एक समान हैं। हम किसी भी व्यक्ति को किसी के अधिकार क्षेत्र में इंटरफेयर करके और चुनाव में भाग नहीं लेने देंगे कि यहाँ रह के बार हॉल में निर्वाचन प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप करे और चुनाव में कोई बाधा पहुँचाए, ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं उपाध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह यादव। श्याम सुंदर जी, कुल कितने अधिवक्ता मतदाता ग्रुप में भाग लेंगे? भैया ऐसा है, हमारी मथुरा बार एसोसिएशन में समथिंग 2850 के लगभग अधिवक्ता हैं और मेरा मानना ये है कि हमारी मथुरा बार जो है ऑल ओवर यूपी में बेस्ट बार मानी जाती है। उसका कारण ये है कि ये ब्रजवासी हैं, बड़े गहरे प्रेमी हैं, बहुत ही ज़्यादा विद्वान हैं। अदर डिस्ट्रिक्टों में भी यहाँ से हमारे मथुरा सेशन कोर्ट से वकील जाते रहे हैं, पूर्व में भी इतिहास रहा है और हमारी मथुरा बार एक ऑल ओवर यूपी में बेस्ट बार मानी जाती है। इसका एग्जाम्पल उदाहरण मथुरा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में भी मौजूद है। पूर्व में स्थिति ये रही है, अब जो है वार्षिक मतदान होना है। कल की डेट निश्चित की गई है 3 सितंबर 8 बजे से मतदान होगा। मतदान पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। मतदान के दौरान क्या इंतजाम किए गए हैं? सीसीटीवी का, रिकॉर्डिंग का, मतदाता आएंगे उन पर मतपत्र के रूप में क्या आप देखें? उसमें
ये है मतदाता जो आएगा अपना मत का प्रयोग करने से पहले अपने साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके आएगा। वो कुछ भी हो सकता है उनके पास में, अपने यूपी बार काउंसिल का आप कार्ड हो, हमारे मथुरा बार एसोसिएशन का कार्ड हो, या उनका अपना आधार कार्ड हो। वैसे जनरली सभी जानते हैं, यहाँ सभी हमारे एल्डर्स कमेटी और बार के सम्मानित अधिवक्तागण रहेंगे तो सभी वकीलों को जानते हैं। मैं समझता हूँ पूर्व में भी मतदान हुए हैं, उसमें भी पूरी पारदर्शिता के साथ मतदान हुए। कभी कभी भविष्य में बिफोर लाइफ, कभी दौरान इलेक्शन, कभी इस तरह का वाद विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। ऐतिहासिक मतदान है मथुरा बार का और पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। और पूरी साल हमारी रिज्यूम ने, अपने सारे पदाधिकारियों ने अपने पद पर रहकर, मैं समझता हूँ सभी अधिवक्ताओं की निस्वार्थ सेवा की है। मैं आपको बार एसोसिएशन मथुरा के चुनाव के पूरा स्पष्टीकरण बताता हूँ। इस बार एसोसिएशन मथुरा का 3 सितंबर को चुनाव होने वाला है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान हमारे यहाँ पर कुल 29 प्रत्याशियों ने आवेदन किया है, जिसमें 6 प्रत्याशी अध्यक्ष पद हेतु हैं, 5 प्रत्याशी उपाध्यक्ष पर हैं, 6 सचिव पर हैं, 5 संयुक्त सचिव पर हैं, 3 ऑडिटर पर और 3 कोषाध्यक्ष पर। कुल 29 प्रत्याशी हैं। हमारे यहाँ ये है कि हर एक वोटर 6 वोट प्रत्याशी के लिए एक वोट करता है और उनको अपना मत देकर विजयी बनाता है। ये प्रक्रिया हमारी 9 बजे से लेकर 4 बजे तक चलती है। उसके बाद 1 घंटे का हमारे यहाँ पर रेस्ट किया जाता है और रेस्ट के बाद ये गड्डियाँ बनती हैं 100 की। उसके यहाँ पर जो है स्क्रीन लगी होती हैं, सीसी कैमरे लगे होते हैं। बीच में जहाँ पर आपको ये हॉल दिखाई दे रहा है, इसी पे काउंटिंग शुरू होती है ऑन टेबल। वहाँ पर कैमरे होंगे, बाहर स्क्रीन लगी होंगी। स्क्रीन में हर जो बैलेट होगा वो स्पष्ट दिखाई देगा और यहाँ से बोला जाता है वो स्पष्ट आप बाहर देख सकते हैं। ये प्रक्रिया रेगुलर चलेगी। हमारे यहाँ पर 2966 वोट इस समय हैं जो वोट देंगे कल सुबह 9 बजे से 4 बजे तक। वो सभी वोट में से लगभग हमारे यहाँ पर 80% से ऊपर वोट कास्टिंग होती है। हमारा अनुमान है लगभग 2800 के आसपास की वोटिंग कल जरूर होगी और वो सुबह कल मतलब 4 तारीख की सुबह 5 बजे से पहले नहीं हो पाएगी, लंबी काउंटिंग व्यवस्था है। हाँ, पर रुझान जो है वो 2 बजे के बाद आने शुरू हो जाते हैं। और ये बार हमारी मथुरा बार में एकमात्र बार है पूरे ज़िले में और यूपी में। इतनी बड़ी 75 जिलों का ज़िला है पर वहाँ पर कई सारी बार होती हैं। मथुरा एक ऐसा ज़िला है जिसमें सिर्फ एक बार है, इसलिए यहाँ का चुनाव बहुत ही विशिष्ट अच्छा होता है। अपने साथी अधिवक्ताओं से कल के चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहूँगा जिससे कि शांतिपूर्ण ढंग से बढ़िया चुनाव हो? मैं अपने सभी साथी अधिवक्ताओं से, हमारी बार के सभी सदस्य से, मैं बार का कोषाध्यक्ष होने के नाते ये अपील करता हूँ कि कल वो सुबह अपने चुनाव कार्यक्रम में समय से आएँ, अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके आएँ और उसे दिखाएं और प्रॉपर तरीक़ा से अपना मत पत्र लेकर मतदान करें। और इस चुनाव वाले रूपी में जो हमारा बार का वार्षिक चुनाव है, इसमें अपना अच्छी तरीक़ा से मन से मतदान करके और बार के इस कार्यक्रम में सहभागी बने और आगामी जो हमारी रिजीम है उसको बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे हमारी बार का हित हो सके। आगे आने वाली रिजीम भी हमारे बार के अच्छे कार्य करे, जिससे हमारी बार का उत्थान हो। सुना बार के जो सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, एडिटर, कोषाध्यक्ष सभी ने चुनाव को लेकर पूरी जानकारी दी और लगभग 2850 करीब उनके मतदाता हैं और 29 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ऑडिटर, ये संयुक्त सचिव, ये सब मैदान में हैं। तो इस बार जो चुनाव है वो 3 सितंबर को होने जा रहा है और देख रहे हैं इसी बौरे कन्हैया लाल सभागार में चुनाव होना है। आज चुनाव से पूर्व जनरल हाउस में जितने भी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना अपना परिचय दिया, अपने अपने पक्ष में अपनी अपनी जो उनकी खूबियाँ हैं वो गिनाई और मतदाताओं को ले जाने का उन्होंने प्रयास किया। अब देखना यह है कि कल के चुनाव में यहाँ के जो अधिवक्ता हैं वो किस को अपना सिरमौर बनाते हैं और 1 वर्ष के लिए किस कमेटी को यहाँ के लिए चुनते हैं। G9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।